नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहेगी राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण ऐसा टॉपिक है जो सिलेबस में हो और प्रश्न न आए, ये हो नहीं सकता। इसलिए आज हम राजस्थान के एकीकरण को इस प्रकार ट्रिक से पढ़ेंगे, आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान का एकीकरण विद ट्रिक। पूरा का पूरा एकीकरण हम आज एक ही वीडियो के अंदर ट्रिक के साथ करने वाले हैं और पूर्णतः ये रिवीजन क्लास रहेगी। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? तो 7 चरणों के अंदर राजस्थान का एकीकरण हुआ था। उसके अंदर टाइम कितना लगा? तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का टाइम लगा। कुल रियासतों की बात करें, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो टोटल कितनी रियासतें थी? तो 19 रियासतें थी। और कुल ठिकाने की बात करें तो 3 ठिकाने थे: नीमराणा, अलवर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा और लावा टोंक के अंदर, जिसके अंदर लावा सबसे छोटा ठिकाना था। तो एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। एकीकरण में लगा समय 8 वर्ष 7 माह 14। इस प्रकार से याद रखना, 8 8 से एकम 7 और 7 से दुगुना 14, यानी 8 साल लगे। उससे एक कम है यानी 7 माह और 7 का दुगुना यानी 14 दिन है। इस प्रकार से उसको याद रखना लेना। और रियासतों की बात करें तो टोटल 19 थी। ठिकानों की बात करें तो 3 थे: नीमराणा, कुशलगढ़, लावा। उसके नाम याद रखना, क्योंकि आगे जब पूछे जाएंगे इससे बार बार। तो ठिकानों पर शासक की बात करें भी, उस समय ठिकानों पर कौन कौन से शासक थे? तो पहला ठिकाना हमने पढ़ा नीमराणा ठिकाना, जो अलवर के अंदर है। नीमराणा कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। और वहाँ पर किस वंश का राज था? तो कछुआ वंश का राज था। बात करते हैं 2 नंबर पर कुशलगढ़, जो बांसवाड़ा के अंदर था, वहाँ पर राठौड़ वंश थे। 3 नंबर लावा टोंक, जो नुरका वंश थे, सबसे छोटा यही था, सबसे छोटा। और रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। ठिकाना 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। तो और वो ठिकाने कौन कौन से? नीमराणा, अलवर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, लावा टोंक। और उसके शासक भी देख लेना: कछुआ वंश, राठौड़ वंश, नुरुक्का वंश। और सबसे छोटा ठिकाना पूछे तो लावा ठिकाना सबसे छोटा ठिकाना था। रियासती विभाग की स्थापना पूछे तो 5 जुलाई 1947 के अंदर रियासती विभाग की स्थापना राजस्थान के अंदर की गई थी। सबसे प्राचीन रियासत यानी सबसे प्राचीन रियासत पूछे, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है। और सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है। सबसे पुरानी पूछे तो मेवाड़ है, सबसे न्यू पूछे तो झालावाड़। झालावाड़ की स्थापना 1838 के अंदर रियासत की स्थापना की गई थी। सबसे बड़ी रियासत पूछे यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर। और जोधपुर। सबसे छोटी शाहपुरा। और सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या के आधार पर पूछे तो जयपुर, और सबसे छोटी शाहपुरा। छोटी में दोनों शाहपुरा आएगा, चाहे क्षेत्रफल की में पूछ ले, चाहे जनसंख्या के आधार पर पूछ ले। छोटी पूछ ले तो शाहपुरा करनी है। अगर बड़ी पूछे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बड़ी जोधपुर है, और जोधपुर ही हमारा संभाग सबसे बड़ा है। तो उस प्रकार से याद रखना, क्षेत्रफल के हिसाब से जोधपुर है तो जोधपुर यहाँ पर आ जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से संभाग भी हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला संभाग जयपुर ही है। तो उस टाइम भी जयपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी। तो इस प्रकार से आप उसको याद कर सकते हो। और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा हो जाएगी। दोनों, चाहे जनसंख्या पूछे चाहे क्षेत्रफल पूछे। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? टोंक के अंदर है। टोंक के अंदर एकमात्र मुस्लिम रियासत चाहिए
भारत की आज़ादी के दिन काली पगड़ी पहनकर शोक दिवस मनाने वाला शासक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की आज़ादी के दिन काली पगड़ी पहनकर शोक दिवस मनाने वाला, अशोक नहीं है ये, शोक दिवस है, शोक दिवस मनाने वाला शासक है तो हनुमत सिंह जो जोधपुर का शासक था, उसने आज़ादी के दिन क्या काली पगड़ी पहनकर उसने क्या किया था, शोक दिवस मनाया था। तो सबसे प्राचीन रियासत पूछे तो मेवाड़, सबसे निम्न रियासत पूछे तो झालावाड़ जो 1838 ईस्वी के अंदर बनाई गई थी। सबसे बड़ी रियासत अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो जोधपुर है, और सबसे छोटी रियासत चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे चाहे जनसंख्या की दृष्टि से पूछे, सबसे छोटी में शाहपुरा ही आएगा। और सबसे बड़ी रियासत जयपुर, जयपुर संभाग में अब भी जनसंख्या ज़्यादा है, उस टाइम भी जयपुर में जनसंख्या ज़्यादा थी तो जयपुर। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा होगी और मुस्लिम रियासत आ जाएगी टोंक। और किस शासक ने आज़ादी के दिन काली पगड़ी पहनकर शोक दिवस मनाया था, तो हनुमत सिंह कहाँ से के थे, जोधपुर के थे। तो ये थोड़ा याद रखना। अब बात करते हैं हम एकीकरण के चरण की, यानी जो राजस्थान के अंदर एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, तो उसकी बात करते हैं हमें। तो एकीकरण तो 7 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम, यानी 7 चरणों के अंदर राजस्थान का एकीकरण हुआ था। उसकी सबसे पहले हम सन याद करते हैं, यानी प्रथम 3 चरण 1948 के अंदर, और फिर 2 चरण 1949 के अंदर, फिर 1 चरण 1950 है और 1 चरण 1956 है। 3, 2, 5 और 7 इस प्रकार से आप सन याद रख सकते हो कि 3 चरण, प्रथम 3 चरण 1948 के अंदर, और चौथा और 5वां चरण 1949 के अंदर है, छठा चरण 1950 के अंदर और 7वां चरण 1956 के अंदर, जब राजस्थान वर्तमान अस्तित्व के अंदर आया था 1956 के। इस प्रकार से आप याद कर लेना। सन याद हो गए कि प्रथम चरण 1948, चौथों और 5वां 1949, छठो 1950 और 7वां 1949। ये 3 तो क्रम में ही है ना, 1948, 1949, 1950। यहाँ याद रख लेना कि 1948 में 3, 1949 में 2, 1950 में 1, और जब राजस्थान अस्तित्व में आया 1956 के अंदर जब 1, तो टोटल हो गए 7। इस प्रकार से सन याद हो गए। अब बात करते हैं डेट की। तो देखो 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण हुआ, 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण हुआ। उसी के तुरंत 7 दिन बाद यानी 1 हफ्ते के बाद दूसरा चरण बना दिया गया, यानी 25 मार्च 1948 को 7 दिन का गैप आया, यानी 18 और 7 25 से, तो 18 मार्च से प्रथम, और उसके तुरंत 7 दिन बाद बना 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण, और तृतीय चरण का बना राइट 1 महीने के बाद में। ये देखो 18 मार्च और 18 अप्रैल यानी 1 महीने के बाद में तृतीय चरण बना, तो 3 याद हो गए। 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण, उसके ठीक 7 दिन बाद में यानी 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण, और ठीक 1 महीने के बाद में यानी 18 अप्रैल 1948 को तृतीय चरण मनाया गया। अब बात करते हैं चौथे चरण की। तो 30 मार्च 1948 जिस दिन हम राजस्थान दिवस मनाते हैं उसी दिन चौथा चरण बनाया गया था, यानी चौथे चरण को हम राजस्थान दिवस से जोड़ लेंगे। और राजस्थान दिवस इसीलिए मनाया जाता है इस चौथे चरण के अंदर, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी रियासतें शामिल हुई थी। तो 30 मार्च राजस्थान दिवस और चौथा चरण है, ठीक है। और 5वें चरण की बात करें, क्योंकि 1949 में हमने 2 चरण पढ़े थे। प्रथम चरण हमारे याद हो गया, अभी 30 मार्च को मनाते हैं राजस्थान दिवस के दिन, और 5वां चरण 1949 में था, तो 30 के आधे कर दो, यानी दूसरा है 1949 में दूसरा चरण है, तो 30 का आधा यानी 15, तो 15 मई 1949 को 5वां चरण आ गया।
और छठा चरण अपन 26 जनवरी यानी गणतंत्रता दिवस यानी 26 जनवरी के दिन मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1950 छठा चरण आ गया। और सातवां चरण 1 नवंबर 1956 यानी हमारा राजस्थान वर्तमान अस्तित्व के अंदर आया था। अब बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है ये भी। तो 1 नवंबर सातवां चरण 1 नवंबर 1956। इस प्रकार से आप थोड़ा देख लेना, ट्रिक से याद कर सकते हो, तुकबंदी कर लेना। यहाँ पर एक बार जी आपके माइंड में बैठ गया ना, इस प्रकार से आप 2-3 बार आप खुद बोल के देखना। अगर एक बार जी माइंड में बैठ गया ना, तो पूरी लाइफ के अंदर आपको एकीकरण पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, पूरे दिमाग के अंदर ऐसे छप जाएगी ये। तो बात करते हैं राजस्थान की राजधानियाँ, यानी 7 चरणों के अंदर 7 चरण हमने पढ़े थे। तो 7 चरणों में राजधानी बनाई गई थी। तो 7 राजधानियाँ पढ़ेंगे हम, और वो भी एक क्रम के अंदर पढ़ेंगे। पूछा जाता है कि प्रथम चरण के अंदर कौन सी राजधानी थी, चौथे के अंदर कौन सी थी, सातों के अंदर किसको राजधानी बनाया गया। तो उसकी ट्रिक क्या है, अलका उदय की 4 बार जय, यानी अलका उदय की 4 बार जय। कोई अलका को बता रहा है कि उदय की 4 बार जय, यानी अलका से बन गया अल से बन गया अलवर, जो प्रथम चरण की राजधानी बना। और द्वितीय का से बन गया कोटा, जो दूसरे चरण की राजधानी बना। उदय से बन गया उदयपुर, जो तीसरे चरण की बना। 4 बार जय, यानी फिर 4 बार जयपुर, यानी चौथों, पाँचों, छठों और सातों, इसके अंदर जयपुर ही राजधानी रहा। यानी जयपुर एक बार राजधानी बनने के बाद में आज तक नहीं हटा, जयपुर ही राजधानी है, आज भी जयपुर है। और चौथे चरण के अंदर जयपुर बनी, तब से राजधानी जयपुर ही है। तो इस प्रकार से याद रख लेना, राजधानी अलका उदय की 4 बार जय, यानी पहले चरण में अलका अलगो होगो अलवर, का को हो गया कोटा दूसरे चरण का, तीसरे चरण का हो गया उदयपुर यानी उदय से, और 4 बार जय यानी लास्ट के अंदर 4 बार जयपुर ही रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको राजधानी को याद कर लेना। यानी ट्रिक है अलका उदय की 4 बार जय, ये देख लेना आप। अब बात करते हैं राज प्रमुख। जो 7 चरण हुए थे, तो उसके अंदर 7 चरण के अंदर राज प्रमुख भी बनाए गए थे। तो 7 राज प्रमुख के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिक क्या कहती है कि उदय भी बोपा 4 मान, उदय भी बोपा 4 मान। नहीं तो उसको इस प्रकार से याद रख लेना, उदय भी बोपा मान 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 मान, या 4 मान लिख लेना या 4 बार मान लिख लेना। तो उदयपुर से हो जाएगा उदय भानसिया, जो धौलपुर का था, प्रथम चरण का राज प्रमुख बनाया गया। बी से हो जाएगा भीम सिंह, जो कोटा का था, तो दूसरे चरण का बना। भोपा से हो जाएगा भोपाल सिंह, जो उदयपुर का था, जो तीसरी बार बना। और चौथी बार बना था मान सिंह। अब चौथे चरण, पांचवें चरण और छठे चरण के अंदर मान सिंह रहेगा। ठीक है, राज प्रमुख की बात आए तो चौथे चरण के बाद में मान सिंह आएगा। तो उसकी ट्रिक थी उदय भी भोपा 4 मान, यानी उदय से उदय भानसिंह, जो धौलपुर प्रथम चरण का था। भी से भीम सिंह कोटा, जो दूसरे चरण का था। और भोपा से गोपाल सिंह उदयपुर तीसरे चरण का था, और तीसरे चरण की उदयपुर राजधानी थी। और चौथे चरण में मान सिंह जयपुर का था, और जयपुर ही राजधानी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से राज प्रमुख याद कर लेना। बात करते हैं उद्घाटनकर्ता कि जो 7 चरणों के अंदर हमारे एकीकरण हुआ था, तो उसका उद्घाटन किस किस ने किया था। तो जी का नेहरू सरदार। ट्रिक क्या कहती है कि जी का नेहरू सरदार, नहीं तो ऐसे याद जी का नेहरू सरदार, क्योंकि प्रथम और द्वितीय चरण का एक ही व्यक्ति उद्घाटन करता है। यानी जी से NV गाडगिल, और
जी से गाडगिल, यानी दोनों एक ही व्यक्ति है जो प्रथम और दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। और तीसरे चरण का करता है जवाहरलाल नेहरू और चौथे का करता है सरदार पटेल। तो ये उद्घाटन करता देख लेना आप। प्रधानमंत्री क्रम से जो 7 चरण थे तो 7 चरणों के प्रधानमंत्री भी तो रहे होंगे। उसकी ट्रिक देखते हैं। शोभा, गोकू, मणि, हीरा, 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 यानी 4 हीरा। शोभा, गोकू, मणि, हीरा। भी शोभा कौन बढ़ाता है? मणि और हीरा शोभा बढ़ाता है किसकी? गोकुल की। तो इस प्रकार से याद रख लेना भी शोभा गोकुल की, मणि हीरा बढ़ाता है। इस प्रकार से याद रख लेना चाहिए। शोभा, गोकू, मणि, हीरा, हीरा, इस प्रकार से याद रख लेना। जो आपको सरल लगे ना उस तरह से याद रख लेना। हमें तो याद करना है। शोभा, शोभा से शोभा राम कुमावत प्रथम चरण का बना था, जिसकी अलवर राजधानी थी। और इसका प्रधानमंत्री था शोभा राम कुमावत। और 2 नंबर का बना था गोकुललाल ओसवाल बाणिया था ये 2 नंबर का। मणि 3 नंबर पर माणिक्यलाल वर्मा 3 नंबर पर है। अब आगे चारों का हीरालाल शास्त्री आएगा, 4, 5, 6 और 7 का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री रहा था। ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।